हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द एग्ज़ाम ट्यूटर के इस नए सेशन में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए जीके जीएस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट मिसलेनियस क्वेश्चंस को। मिसलेनियस क्वेश्चन का ये जो प्रैक्टिस सेट होगा ये आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने में आपको 100% हेल्प करेगा, क्योंकि इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस लिए गए हैं वो सभी सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट हैं। इस वीडियो में वही क्वेश्चंस लिए गए हैं जो कि अलग अलग एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो अगर आप ऐसे किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें जीएस पोर्शन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाला है। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए बढ़ते अपने क्वेश्चंस की ओर, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच 5-year प्लान वॉज द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेड। परिवार नियोजन कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, परिवार नियोजन कार्यक्रम को जो है 1952 में शुरू किया गया था। कब? 1952 में जो है भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम को शुरू किया गया था, और भारत 1952 में परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश था। लेकिन जो ये परिवार नियोजन कार्यक्रम है इसका जो कार्यान्वयन है उसको सबसे ज़्यादा महत्व कब मिला? तो चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है परिवार नियोजन कार्यक्रम का जो कार्यान्वयन था उसको सबसे अधिक महत्व प्राप्त हुआ था। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, चौथी पंचवर्षीय योजना। फ्रेंड्स देखिए, इन वीडियोस में हम 25 क्वेश्चंस को कवर करते हैं, और जब भी आप इन क्वेश्चंस को देखते हैं, इन वीडियोस को देखते हैं, तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप कॉपी और पेन को लेकर के बैठिएगा, और कोई भी क्वेश्चन हो मेरा आंसर बताने से पहले आप कॉपी में अपना आंसर मार्क कीजिएगा और देखिएगा कि इन 25 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। इस तरह से आपकी जो तैयारी है, आपकी जो प्रिपरेशन है उसको आप एक बेहतर ढंग से एनालाइज कर पाएंगे। और लास्ट में मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि इन 25 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। इस वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक क्वेश्चन भी रहेगा जो कि क्वेश्चन ऑफ द डे होगा, और उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। देखिए फ्रेंड्स, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है आप उसका आंसर ज़रूर किया कीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ईयर वॉज द मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑन फूड ग्रेन्स फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड। सर्वप्रथम खाद्यान्नों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को किस वर्ष शुरू किया गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, खाद्यान्नों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को किस वर्ष शुरू किया गया था। तो 1966-67 में जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य को शुरू किया गया था। और एमएसपी की ये जो प्रणाली है इसको पहली बार गेहूं के लिए पेश किया गया था, और बाद में जो अन्य आवश्यक खाद्य फसलें थी उनको शामिल करने के लिए इसका विस्तार किया गया था। तो याद रखिएगा, शुरू किया गया था 1966 में। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुंदरी ट्री इज ए स्पेशल टाइप ऑफ वेजिटेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है। तो देखिए फ्रेंड्स, सुंदरी वृक्ष जो है ये ज्वारीय वन की एक विशेष प्रकार की वनस्पति है, और ये जो सुंदरी ट्री है ये आमतौर पर भारत और बांग्लादेश के जो सुंदरवन डेल्टा जैसे क्षेत्र हैं वहाँ पर पाया जाता है ये सुंदरी वृक्ष। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर टाइडल फॉरेस्ट यानी कि ज्वारीय वन दिया है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन कहीं कहीं पर आपको कुछ क्वेश्चंस में ज्वारीय वन नहीं देखने को मिलेगा, मैंग्रोव वनस्पति या मैंग्रोव वन देखने को मिलेगा, तो वो भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच माउंटेन इज ए पार्ट ऑफ द हिमालयन रेंज। कौन सा पर्वत हिमालयी श्रृंखला का भाग है। तो इनमें से ऐसा कौन सा पर्वत है जो कि हिमालयन रेंज का पार्ट है। तो देखिए, हिंदुकुश पर्वत, काराकोरम और कुनलुन, ये तीनों ही जो पर्वत हैं ये हिमालय पर्वत श्रृंखला का भाग है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बाई वोट अदर नेम इज अल्कलाइन सोयल नॉन इन इंडिया। क्षारीय मृदा को भारत में अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो अल्कलाइन सोयल होती है, क्षारीय मृदा होती है, उसको भारत में कई अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे कि रेह के नाम से जाना जाता है, ऊसर के नाम से जाना जाता है, कल्लर के नाम से जाना जाता है, थुर कहा जाता है, और राकर कहा जाता है, कार्ल कहा जाता है, और चोपन कहा जाता है। तो ये सब नाम किसके हैं? ये अल्कलाइन सॉइल के हैं, यानी कि क्षारीय मृदा के हैं। और क्षारीय मृदा को लवणीय मृदा भी कहा जाता है या लवणीय मिट्टी भी कहा जाता है। याद रखिएगा। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें हमें ऑप्शन दिया है कल्लर, तो आंसर यही बनेगा हमारा ऑप्शन सी, कल्लर के नाम से जाना जाता है क्षारीय मृदा को। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म द बाउंड्री बिटवीन एशिया एंड यूरोप, निम्नलिखित में से कौन एक एशिया व यूरोप के मध्य सीमा नहीं बनाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, उराल माउंटेन्स जो हैं ये एशिया और यूरोप के मध्य सीमा बनाते हैं। कैस्पियन सी जो है ये भी एशिया और यूरोप के मध्य सीमा बनाता है। काकेसस माउंटेन जो है ये भी यूरोप और एशिया के मध्य सीमा बनाता है। लेकिन सुएज कैनाल यानी कि सुएज नहर जो है ये एशिया और यूरोप के मध्य सीमा नहीं बनाती हैं। ये जो अफ्रीका और एशिया है, अफ्रीका और एशिया के बीच सीमा बनाती है सुएज कैनाल, और सुएज कैनाल जो है ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पास सिचुएटेड एट द हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड इज, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है। तो इनमें से सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है। तो देखिए नाथुला दर्रा यानी कि नाथुला पास जो है ये सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है, और ये है कहाँ पर, तो सिक्किम राज्य में स्थित है। सिक्किम राज्य में स्थित है नाथुला पास, और ये जो नाथुला पास है ये सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, नाथुला पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज क्लोजेस्ट टू द इक्वेटर, निम्नलिखित में से कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है। तो इनमें से ऐसी कौन सी सिटी है जो कि इक्वेटर के सबसे ज़्यादा नज़दीक है, सबसे ज़्यादा पास है। तो सिंगापुर जो है ये भूमध्य रेखा के सबसे ज़्यादा निकट है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ IUCN लोकेटेड, IUCN का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो देखिए फ्रेंड्स, IUCN की फुल फॉर्म क्या होती है। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो है IUCN की फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 5 अक्टूबर 1948 में। 5 अक्टूबर 1948 में जो है IUCN की स्थापना की गई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है ये है ग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड में। कहाँ पर, स्विट्ज़रलैंड में जो है IUCN का हेडक्वार्टर है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ईयर डिड इंडिया साइन द रामसर ट्रीटी, रामसर संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे। तो देखिए फ्रेंड्स, जो रामसर ट्रीटी है या रामसर संधि है इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों पर कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है, और ये जो समझौता है, ये जो संधि है, ये 1971 में 1971 में ईरान के रामसर शहर में अपनाई गई थी, और इसी वजह से इसको रामसर संधि या रामसर ट्रीटी के नाम से जाना जाता है। ये जो संधि है ये अपनाई गई थी 1971 में, लेकिन लागू जो है ये 1975 में हुई थी। कब हुई थी, 1975 में ये लागू हुई थी, और भारत ने इस संधि पर कब हस्ताक्षर किए थे, तो 1 फरवरी 1982 में। 1 फरवरी 1982 में जो है भारत ने रामसर संधि पर हस्ताक्षर किए थे। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द सिस्टम कॉल्ड दैट डेवलप्स फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, वातावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों की अंतःक्रिया से विकसित तंत्र को क्या कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जैविक एवं अजैविक घटक यानी कि बायोटिक एवं एबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स किसे कहा जाता है, जो लिविंग होते हैं, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, ये सब क्या है, बायोटिक है। एबायोटिक में वो आते हैं जो नॉन लिविंग होते हैं, जैसे कि एयर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, टेम्परेचर हो गया। तो ये सब क्या है, ये एबायोटिक कंपोनेंट हैं। अब इसमें पूछा है कि बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट के इंटरेक्शन से जो सिस्टम डेवलप होता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है इकोसिस्टम। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इकोसिस्टम। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिस्टेड इन द रामसर लिस्ट दीपोर लेक इज इन विच स्टेट, रामसर सूची में सूचीबद्ध दीपोर झील किस राज्य में है। तो देखिए फ्रेंड्स, दीपोर झील या दीपोर झील जो है ये असम राज्य में है। कहाँ पर है, असम राज्य में स्थित है दीपोर झील, और ये रामसर सूची में सूचीबद्ध है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, असम। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोजेज कंप्लीट चेक ऑन द लेजिस्लेटिव पावर, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन विधायक सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। तो इनमें से ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो विधायक सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है, तो ये है आर्टिकल 14। अनुच्छेद 14 जो है विधायक सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है, और ये जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 14, ये विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण की गारंटी देता है। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, आर्टिकल 14।
नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज आंसरेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। राज्य मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो राज्यों की मंत्रिपरिषद होती है ये किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए पर्सन वॉन्ट्स टू कॉन्टेस्ट द ग्राम पंचायत इलेक्शंस व्हाट शुड बी हिज एज। एक व्यक्ति ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 21 साल। तो कोई व्यक्ति अगर ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी आयु जो है 21 वर्ष या इससे ऊपर होनी चाहिए। आंसर हो जाएगा 21 ईयर्स और अबव, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज एग्जामाइंस द ऑडिट रिपोर्ट्स ऑफ कैग। निम्नलिखित में से कौन सी समिति कैग के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है। तो देखिए फ्रेंड्स, कैग यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इन्हें कहा जाता है। तो इनके जो ऑडिट रिपोर्ट है उसकी जांच कौन सी समिति करती है, तो ये करती है लोक लेखा समिति यानी कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रूलर मेड किलोखरी इज कैपिटल। किलोखरी को अपनी राजधानी किस शासक ने बनाया था। तो देखिए फ्रेंड्स, किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। किसने, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने जो है किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है ये खिलजी वंश का पहला शासक था और इसने 1290 से 1296 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज द फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी। सैयद वंश का संस्थापक कौन था। तो देखिए फ्रेंड्स, सैयद राजवंश जो है या सैयद वंश जो है ये दिल्ली सल्तनत का चौथा राजवंश था और इसकी स्थापना 1414 में खिज्र खान के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, खिज्र खान ने सैयद वंश की स्थापना की थी। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रीन ऑफ विच मुगल रूलर इज कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ आर्किटेक्चर। किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो ऐसा कौन सा मुगल शासक हुआ है जिसके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो शाहजहां। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है क्योंकि शाहजहां के शासनकाल में कई भव्य इमारतों का निर्माण हुआ है, जैसे कि ताजमहल, लाल किला और जामा मस्जिद। तो इन सभी भव्य इमारतों का निर्माण जो है शाहजहां के शासनकाल में हुआ है। इसी वजह से शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, शाहजहां। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज द फर्स्ट गुप्त रूलर टू अज्यूम द टाइटल ऑफ परम भगवत। परम भगवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था। तो देखिए फ्रेंड्स, परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था समुद्रगुप्त। कौन था, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने कई उपाधियां धारण की थी और उनमें से एक थी परम भागवत। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शतपथ ग्रंथ इज द ब्राह्मण टेक्स्ट ऑफ विच वेदा। शतपथ ग्रंथ किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। तो शतपथ ग्रंथ जो है ये यजुर्वेद का, किसका, यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ग्रंथ। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विष्णु पुराण इज रिलेटेड टू विच डायनेस्टी। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है। तो विष्णु पुराण जो है ये मौर्य डायनेस्टी, मौर्य वंश से संबंधित है। विष्णु पुराण से मौर्य वंश के इतिहास और शासन के बारे में जानकारी मिलती है। तो याद रखिएगा, विष्णु पुराण जो है ये मौर्य वंश से संबंधित है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो देखिए फ्रेंड्स, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय जो है भारत का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है ये 1780 से 1784 तक चला था और इस समय भारत का गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स। आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच सेशन ऑफ द कांग्रेस वॉज वंदे मातरम संग फॉर द फर्स्ट टाइम। वंदे मातरम संग फॉर द फर्स्ट टाइम, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था।
तो कांग्रेस का ऐसा कौन सा अधिवेशन था जिसमें पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन, जो कि 1896 में हुआ था। कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। और ये कलकत्ता अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? तो ये था 12th सेशन। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए 12th सेशन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज द फाउंडर ऑफ समाचार दर्पण मैगजीन? समाचार दर्पण पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो देखिए फ्रेंड्स, समाचार दर्पण जो पत्रिका थी इसकी स्थापना हुई थी 23 मई 1818 में। कब हुई थी? 23 मई 1818 में समाचार दर्पण पत्रिका की स्थापना की गई थी। और इसको किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो बैप्टिस्ट मिशनरी सोसाइटी के द्वारा। बैप्टिस्ट मिशनरी सोसाइटी के द्वारा समाचार दर्पण पत्रिका को प्रकाशित किया गया था। और इसकी जो स्थापना है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जोशुआ मार्समैन और विलियम वार्ड के द्वारा। जोशुआ मार्समैन और विलियम वार्ड के द्वारा जो है समाचार दर्पण पत्रिका की स्थापना की गई थी। तो याद रखिएगा, इसमें हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन डी, विलियम वार्ड। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो है ये हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा क्वेश्चन है। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया? एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शंस हैं यांगजी, अमोर रिवर, मेकोंग रिवर या फिर इंडस रिवर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये भी ज़रूर बताइएगा कि इन 25 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो अब हम इस वीडियो को यहीं पर समअप करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड थैंक यू।